ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 मार्च 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते और अनुभव करते हैं मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है तो क्या करो, जो अपने अंदर खामियां उन्हें निकाल दो। खामियां तो हम सबके अंदर हैं, क्योंकि संपूर्ण तो बने नहीं, कोई ना कोई कमी तो है। उन कमी कमजोरियों को पता लगाना और पता लगा के फिर उनको निकालना। और दूसरा क्या करना है, बाबा ने कहा पढ़ाई अच्छी रीत पढ़ो और पढ़ाओ। अच्छी रीत कैसे पढ़ेंगे? अच्छी रीत पढ़ना अर्थात जो बाबा बता रहे ना उसको अच्छी तरह से समझना और समझ करके अपने जीवन में धारण करना, फिर दूसरों को धारण कराना। ऐसा नहीं है कि पहले दूसरे को बोल दो तो खुद धारण नहीं किया तो फिर फायदा होगा नहीं, तीर लगेगा नहीं। आज का प्रश्न है, बाप समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? बाबा कहते हैं सहनशीलता का गुण। ये बहुत बड़ा गुण है, सहन और शीलता। सील है मतलब सुरक्षा होती है हमारी इससे। देह के ऊपर बाबा कहते टू मच मोह नहीं रखना है। देह के ऊपर मोह होगा तो बुद्धि बार बार क्या होगी? देह में जाएगी, देह के संबंधों में जाएगी। काम लेना है योग बल से। फिर बाबा कहते हैं जब योग बल से सब बीमारियां खत्म होंगी तब बाप समान सर्विस के निमित्त बन सकेंगे। तब बीमारियां खत्म होंगी मतलब विकार सारे खत्म हो जाएंगे, फिर हम बाप समान बन जाएंगे और बाप समान सर्विस होने लगेगी। उसका हमें चेकिंग करना है कि बीमारियां खत्म हो रही कि नहीं खत्म हो रही, बढ़ तो नहीं रही। अगर दवा हम खा रहे हैं तो बीमारियां तो कम होनी चाहिए ना। दूसरा प्रश्न है, कौन सा महापाप होने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है? मतलब हमारा जिसको ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं, जिसको बाबा बोलते हैं कि चिंतन मंथन मनन, वो बंद हो जाता है यदि परमात्मा का बनकर के निंदा कराते हैं। आज्ञाकारी वफादार बनने के बजाय किसी भूत के मतलब किसी विकार के बसीभूत होकर के डिससर्विस के निमित्त बनते हैं। बाबा कहते कालापन नहीं छोड़ते तो इस महापाप से बुद्धि का ताला बंद हो जाता, फिर हमारा चिंतन मनन चलेगा ही नहीं। सुनेंगे मुरली लेकिन बुद्धि नहीं काम करेगी, मतलब जो अंदर धारणा होनी चाहिए वो नहीं होगी। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे? कौन आया? निराकार परमपिता परमात्मा आया। बाबा कहते बच्चे तो जानते हैं जो पतित पावन ज्ञान का सागर है वो हमको बैठ पढ़ाते हैं। कोई वेदों शास्त्रों को नहीं पढ़ाते हैं, वो तो भक्ति मार्ग की बात है। सत्युग त्रेता में कोई पढ़ता नहीं, द्वापर से हम पढ़ना चालू करते हैं और द्वापर में ही मनुष्यों ने शास्त्र बनाए। पहला गीता किसने लिखी? कहा जाता है व्यास ने लिखी, भगवान व्यास ने लिखी कहा जाता है। व्यास तो भगवान नहीं था ना, वो तो मनुष्य था। द्वापर युग में सब मनुष्य थे। ये समझने की बातें है ना। ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा है, कृष्ण भी नहीं है। श्री कृष्ण को श्री कृष्ण जैसा परमात्मा ने बनाया है ना, परंतु नाम उनका डाल दिया इसलिए गड़बड़ हो गई है ना। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माएं मूल वतन में रहती थी और फिर अभी जो सूक्ष्म दुनिया बताई उसको सूक्ष्म बनाया बाबा ने, उसको सूक्ष्म वतन, और ये तीसरा है स्थूल वतन। ये चक्र फिरता रहता है। ये सारी बातें, ये सारा ज्ञान परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। सतयुग के आदि में तो देवी देवताओं का राज्य था। अब हम भारतवासी तो अपने धर्म को भूल गए, जो पावन थे वो पतित बन गए। इसलिए भगवान कहते हैं मैं तुमको फिर से पतित से पावन
देवता बनाता हूँ। और हम बच्चे जानते भी कि हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं ना। मनुष्य से देवता परमात्मा के सिवाय कोई बना नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है ना। भगवान को हम बुलाते थे पतित पावन हो, तो आया और आकर के क्या कर रहा है, गीता का ज्ञान सुना रहा है। ये निराकार सुनाता है, साकार कोई नहीं सुनाता है। तो अब हमारी ऑब्जेक्ट क्या होगी, देवी देवता बनना। कैसे बनेंगे, वो दैवी गुण धारण करना पड़ेगा, बाबा को याद करना पड़ेगा, याद से अपने अंदर की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तब हम देवता बन सकेंगे, ऐसे देवता नहीं बनेंगे। पढ़ने वाली कौन है, मैं आत्मा अपने अपने शरीर द्वारा पढ़ती हूँ। बाबा कहते हैं हर एक को अपना शरीर है, मुझे नहीं है। भगवान को अपना शरीर नहीं, तो ब्रह्मा का तन लेते हैं और उनके तन द्वारा फिर हमें बैठ करके ये सारी बातें पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं पहले इनको ब्रह्मा बनाता हूँ और फिर श्री कृष्ण बना देता हूँ। ये कितनी बड़ी बात है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी, पतित से पावन बना देना, मनुष्य से देवता बना देना, ये परमात्मा के सिवाय कोई कर नहीं सकता है। बाबा कहते मुख्य बात है तुम्हें 5 विकारों पर विजय प्राप्त करनी। बाबा कहते कई ऐसे हैं जिनको बिल्कुल धारणा होती नहीं, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत एकदम गिरा देता है। तो हमें चेक करना है अब हमारे अंदर कोई भूत तो नहीं है, कोई ये कमी कमजोरियां तो नहीं है, कोई विकार तो नहीं है। अगर हैं तो उनको कैसे दूर करना है, बाबा की याद के द्वारा दूर करो, और कोई उपाय नहीं है। बाबा कहते दुनिया तो भक्ति में हिरी हुई है, कोई गुरु गुसाई, कोई देवता को याद करते हैं। अमरनाथ पे जाते हैं तो क्या करते हैं, पत्थर की बैठ के पूजा करते हैं। शिव कौन है उनके मंदिर में भले जानते हैं, परंतु कौन है, आकर क्या करता है, किसी को कुछ पता नहीं। बाबा कहते तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो अच्छे, सयाने, वफादार, फरमानबरदार बच्चे हैं। और ये कौन है, जिनके अंदर 5 भूतों की प्रवेशता नहीं है। जिनके अंदर प्रवेशता है वो बहुत तंग करते हैं। तो हमें चेक करना है कि हमारे अंदर कोई भूत तो नहीं। बाबा कहते लोभ भी कम नहीं, मन करेगा ये खाएं, रबड़ी खाएं, मलाई खाएं, नहीं, हमें इन भूतों से मुक्त होना है। बाबा कहते अगर तुम्हारे में क्रोध का भूत है तो तुम दूसरे का कैसे निकालेंगे। हमारे अंदर कमी कमजोरी होगी तो हम निकाल नहीं सकते। देहाभिमान भी नहीं होना चाहिए। अगर देहाभिमान है तो बाबा को बता देना है। नहीं तो क्या होगा, जब हमारा अंतिम समय आएगा तो धर्मराज के पास तो पूरा रजिस्टर रहता है, तो फिर साक्षात्कार कराएंगे और हमको फिर सजा मिलेगी। तो अब बाबा कहते हैं क्रोध भी छोड़ देना। कई बच्चे क्रोध की अग्नि में जलते रहते हैं, हमें जलना तो नहीं है ना, हमें शांति में रहना है। डिसर्विस की तो बुद्धि का ताला बाबा बंद कर देगा, इसलिए कोई डिसर्विस नहीं करनी है। देह के ऊपर भी टू मच मोह नहीं रखना है, ध्यान रखना है इस तन का, सेवा पूरी करनी है, लेकिन अटैचमेंट नहीं रखना है। अगर देह अभिमान होगा, उल्टी चलन होगी, तो बाबा कहते दास दासी बनेंगे, प्रजा में भी कम पद पाएंगे। बाबा ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं, बाबा कहते फिर भी कई बच्चे सुधरते नहीं। तो हमें अपना चेकिंग करना कि मैं आत्मा सुधरी हूं कि नहीं, है ना। योग बल से हमें काम लेना है ना। बाबा कहते खांसी वांसी भी होती ना, तो ये तुम्हारा कर्म भोग है। ब्रह्मा बाबा को खांसी होती थी तो भी तो सर्विस करते थे ना, तो ऐसे हमें भी सर्विस करनी है। बाबा के पास तो कितनी जिम्मेदारी थी। अपने भविष्य का बाबा कहते ख्याल करो। अपना भविष्य मतलब मेरा भविष्य क्या है, मैं सतयुग में कौन सा पद पाऊंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए, ईश्वरीय जन्म लेकर के बाबा का हाथ छोड़ना नहीं। छोड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये ध्यान देना। निश्चय रखना, हर रोज मन ही मन बातें करना कि कुछ भी हो जाए मुझे ईश्वर का साथ नहीं छोड़ना। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, रहस्य की बात बताई कि देखो ये है बेहद की पढ़ाई। कोई सूर्यवंशी बनेगा, कोई चंद्रवंशी बनेगा, मालूम पड़ जाता है उनकी चाल चलन से। एक चीज और है, जब चंद्रवंशी बनते हैं, मतलब चंद्रवंशी जैसे सीताराम का राज्य होगा, उस समय लक्ष्मी नारायण उनसे पद में छोटे होंगे कि बड़े होंगे, छोटे होंगे, समझ रहे हैं। क्योंकि
लक्ष्मी नारायण सीढ़ी उतर करके अब पहुंचे हैं त्रेता युग में, तो श्री राम से पद में नीचे होंगे उस समय। तो ये रमणीक ज्ञान है, ये बाबा के अलावा कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि उस समय सूर्यवंशी होंगे नहीं, और ऊंचे तो सूर्यवंशी होते। ये सब समझने की बात है ना। ऑल राउंडर जो पार्ट बजाते हैं, बाबा कहते हैं उनको ही सुख मिलता है। तो तुमने जो बाबा कहते सुख पाया है वो औरों को भी सुख देना है। हम आए हैं किस लिए आए हैं, इस विश्वविद्यालय में क्यों आए हैं, पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा लेने के। तो बुद्धि में अगर अहम ऑब्जेक्ट भी हमारी ना हो कि हम क्या बनने वाले हैं, तो फिर बुद्धि में क्या रहेगा। तो हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, बेहद का बाप बेहद के बच्चों को गोद लेते हैं। एक भी हमें भूत नहीं रखना अपने अंदर, भूतों को भगाना है। बाबा कहते तूफान बहुत आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। आज का होमवर्क क्या है, क्या करेंगे? एक तो अपनी चेकिंग करेंगे कि हमारे अंदर कोई भूत तो नहीं है, तो उनको भगा देना है। देह अभिमान सबसे बड़ा भूत है, उसको भगाने की मेहनत करनी है। सच्चा सपूत बनना, बच्चा बनना है। अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है, जिससे अनेकों की दुआएं मिले। अपना भविष्य का ध्यान रख करके पुण्य कर्मों का खाता जमा करना है। आज का बाबा का वरदान है, बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। बाबा कहते ब्राह्मण जन्म किस लिए? सदा सेवा के लिए। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज ही माया जीत बनेंगे, क्योंकि माया के आने का मार्जिन नहीं। जब फालतू बैठे होते हैं, कोई काम नहीं, तो फिर विचार चलते हैं। बाबा कहते इसलिए जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो क्या करो, सेवा में जुट जाओ। सेवा के समय बाबा कहते समय नहीं गवाओ। अभी हम सब बहुत समय गंवाते हैं, उसको बंद करना है। बाबा कहते चाहे संकल्प से सेवा करो, चाहे वाणी से करो, चाहे कर्म से करो। संकल्प से मतलब मनसा सेवा करो, अपने संपर्क और चलन द्वारा भी सेवा कर सकते हो। बाबा कहते सेवा में बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। बिजी रहेंगे तो युद्ध से हम छूट जाएंगे, योगी बन जाएंगे। तो आज सारा दिन अपने आप को बिजी रखना है, चाहे मनसा सेवा में, चाहे बाचा सेवा में, चाहे कर्मणा सेवा में। स्लोगन है, आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है, तो खुशी की खुराक खाते रहो और खिलाते रहो। चलिए 1 मिनट के लिए परमात्मा की याद में बैठ जाते और अनुभव करते हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, संपूर्ण श्रीमत पर चलकर अपने अंदर बचे हुए भूतों को भगाने वाली आत्मा हूं। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी आत्मा हूं। अंदर में जो कमी कमजोरी है उनको फाइंड करके फाइनल स्टेज तक पहुंचाने वाली आत्मा हूं। शरीर का ध्यान तो रखना है, परंतु शरीर में टू मच अटैचमेंट नहीं रखना है। बेहद के बाप से बेहद के वर्षा लेने के लिए अपनी कमी कमजोरियों को निकालते जाना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंत्र के लिए। ओम शांति।